एक बार फिर आप लोगों को हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आइए जानते हैं कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद है क्या। ठीक है, तो चलिए आइए। पॉली प्लस नोमियल, और हिंदी में इसको बोलेंगे बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर को जानते हैं कि आखिर ये बहुपद कहते किसको है। बहुपद ये तो चैप्टर है, सबका जो नाम, चैप्टर का जो नाम होता है उसमें कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो चलिए आइए जानते हैं। पॉली का मतलब होता है मेनी, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स, टर्म। ठीक है, पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, मेनी मतलब क्या होता है बहुत, और टर्म का मतलब होता है पद या खंड, खंड यानी टुकड़ा। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जाने कि पॉलिनोमियल्स के अंदर क्या होता है बहुपद, और बहुपद के बारे में पढ़ना है तो हम लोग को पहले चैप्टर के बारे में जानना है कि आखिर बहुपद है क्या चीज। तो पॉली मतलब होता है मेनी, नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म, मेनी मतलब बहुत और टर्म का मतलब पद या खंड। मतलब कि बहुपद के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे खंड पढ़ेंगे, बहुत सारे पद पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आया। पॉली का मतलब क्या होता है मेनी, मेनी का मतलब क्या होता है बहुत, और नोमियल का मतलब क्या होता है टर्म यानी पद यानी खंड। मतलब कि बहुपद के अंदर, पॉलिनोमियल के अंदर हम लोग बहुत सारे पद पढ़ेंगे, बहुत सारे खंड पढ़ेंगे। ये तो हुआ इसका अंग्रेजी में। अब चलिए आइए हिंदी में। क्या है बहुपद, बहुपद, बहू, सास बहू बेटी एक सीरियल है वो वाला बहू नहीं, ये अलग बहू है। बहू का मतलब होता है, बहू का मतलब होता है बहुत, बहुत यानी कि एक से ज्यादा, बहुत यानी एक से ज्यादा। बहू का मतलब क्या होता है बहुत, बहुत का मतलब एक से ज्यादा। और पद, पद का मतलब होता है खंड, पद का मतलब होता है खंड यानी टर्म्स, यानी टर्म्स। ठीक है, खंड। बात समझ में आया। तो बहुपद मतलब क्या जाने, बहु मतलब बहुत सारा, मतलब कि एक से ज्यादा, पद यानी कि खंड, टुकड़ा, टुकड़ा होता है टुकड़ा। ठीक है, पॉली का मतलब मेनी, नोमियल का मतलब टर्म, मेनी का मतलब बहुत और टर्म का मतलब क्या होता है पद या खंड। मतलब कि बहुपद के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे पद पढ़ेंगे, बहुत सारे खंड पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे। इसमें टर्म बनता है चर पद और अचर पद मिल करके, चर और अचर मिल करके। हम क्या क्या बोले, चर और अचर, चर और अचर, चर और अचर। चर का मतलब होता है जिसका वैल्यू, जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहेंगे चर पद। और अचर जिसका पद या मान, जिसका मान हमेशा नहीं बदले। चर जिसका मान बदलते रहे, जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या कहेंगे चर पद। पद के अंतर्गत, खंड के अंतर्गत क्या आता है चर और अचर। चर जिसका मान हमेशा बदलते रहे, जैसे कि ए बी सी डी एक्स वाई जेड। बात समझ में। कहीं पे ए का मान 1 आया, कहीं ए का मान 2 आया, कहीं 1 का मान 3 आया। और अचर, अचर का मतलब हुआ जिसका मान नहीं बदले, जिसका मान नहीं बदले उसे क्या कहेंगे अचर। जैसे कि 1 को हम 2 नहीं लिख सकते हैं,
2 को हम लोग 3 नहीं लिख सकते हैं, तो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जैसे कि हम लोग दोस्त बनाते हैं, कोई बचपन का दोस्त होता है और हमेशा रहता है, मतलब कभी चेंज नहीं होता है, और जो हमेशा नहीं चेंज होता है उसे क्या कहते हैं? अचर। अब एक कॉलेज गए, दोस्त बनाए, फिर दूसरा कॉलेज गए, दोस्त बनाए, और दोस्ती खत्म हो गया, मतलब क्या हो गया? चर। बार बार दोस्त बदलते रहना मतलब कि चर। मतलब जिसका मान हमेशा बदलते रहे उसे क्या बोलेंगे? चर पद। और जिसका मान हमेशा नहीं बदले उसे क्या कहेंगे? मान बदले ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? अचर पद। ठीक है, बात समझ में आया? इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी जाने हम लोग बहुपद के बारे में, मतलब कि बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारा, पद का मतलब खंड, टुकड़ा, टर्म। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं बहुपद की परिभाषा। ठीक है, चलिए आइए। बहुपद की परिभाषा: वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या तथा घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब चलिए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक यानी कौन सा? चर पद। कौन सा? चर, यानी कि ABCD XYZ कुछ भी हो। ठीक है, वैसा बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक के अंतर्गत क्या आते हैं? XYZ ABCD यानी चर पद। चलिए, वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या, यानी कि जैसे कि एक, जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या तथा घात यानी कि पावर एक पूर्ण संख्या हो। हमारा गुणांक, ये जो बहुपद का गुणांक क्या होगा? ये जो बीजीय व्यंजक का गुणांक क्या होगा? एक वास्तविक संख्या, और घात क्या होगा? पूर्ण संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, गुणांक के बारे में जानेंगे और घात के बारे में जानेंगे। चलिए अब हम जैसे कि लिए हैं, यहाँ पे x लिखे हैं, x के कुछ आगे है और कुछ ऊपर है। जो x के आगे वाला चर पद के आगे में जो गुना होगा उसे गुणांक कहेंगे, उसे गुणांक कहेंगे। और गुणांक किस चीज में होगा? वास्तविक संख्या में। वास्तविक संख्या में प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी संख्याएं शामिल होती है, धनात्मक, ऋणात्मक। बात समझ में आया? ये जो बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक के जो आगे में गुना रहेगा उसे क्या बोलेंगे? गुणांक। और गुणांक किस चीज में होगा? वास्तविक संख्या में। और ये जो बीजीय व्यंजक का जो घात रहेगा, घात, पावर जिसको बोलते हैं, पावर, घात किस चीज में होगा? पूर्ण संख्या में। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0 1 2 3 4, यानी कि गिनती की संख्या में, यानी कि प्राकृतिक संख्या में, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्ण संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, ऐसा तो नहीं है। गिनती की संख्या को हम बोलेंगे -1 लड़का, -2 लड़का, नहीं, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का। गिनती में क्या शामिल करना है? 0। यानी कि जो बहुपद का जो घात है, बहुपद का जो घात है वो ऋणात्मक में नहीं होगा, वो भिन्न के रूप में नहीं होगा। बात समझ में आया? ये जो घात है, बहुपद का घात कभी ऋणात्मक में नहीं होगा, कभी भिन्न के रूप में, भिन्न यानी अंश बटा हर, अंश हर के रूप में नहीं होगा। जब भी होगा तो पूर्ण संख्या के रूप में। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है। बात समझ में आया? मतलब कि वैसा बीजगणितीय व्यंजक जिसका गुणांक एक वास्तविक संख्या हो और जिसका घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो, उसे क्या कहेंगे? बहुपद। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए और आगे इसका उदाहरण देंगे। चलिए अब उदाहरण जानते हैं। अभी हम परिभाषा जान चुके थे। चलिए आइए, लिखे हैं 3x²। गुणांक जो है वो वास्तविक संख्या में होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या में है। इसमें मेन रूप से हम लोग को देखना है घात। घात जो है पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो क्या 2 एक पूर्ण संख्या है? हाँ, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। ठीक है, चलिए अब आगे। अब लिखे हैं 5/4 पाई पर पावर -3।
क्या लिखे 5/4 बाई पर -3। तो बाई का जो गुणांक है वो कितना है 5/4। तो ये वास्तविक संख्या है। हम लोग को मेन रूप से ध्यान देना है किसको, घात को, पावर को। तो क्या -3 पूर्ण संख्या है, नहीं, तो ये बहुपद नहीं है। चलिए आगे लिखिए -7x पर पावर 1, यानी कि अब गुणांक को नहीं देखना है, गुणांक वास्तविक संख्या है। अब x पर पावर कितना है 1, एक पूर्ण संख्या है, हाँ एक पूर्ण संख्या है, ये बहुपद है। अब लिखिए हम 7x पर पावर 3, क्या लिखे 7x पर पावर 3। तो वास्तविक संख्या है, ये गुणांक को मत देखिए। अब कहाँ लिखना है घात को, तो क्या 3 पूर्ण संख्या है, हाँ 3 पूर्ण संख्या है, ये भी बहुपद है। मतलब कि बहुपद में घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। और आइए 7/5x पर पावर 1/2, 1/x पर पावर 1/2, पावर को देखना है। क्या पावर भिन्न के रूप में हो सकता है, अंश और हर के रूप में हो सकता है, तो नहीं, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, अब आगे आइए, लिखा हुआ है √7, क्या लिखे √7 x पर पावर 4, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि 4 एक पूर्ण संख्या है। चलिए आइए अब लिखते हैं 7x² + 5x + 9, क्या ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है, क्योंकि यहाँ x पर पावर 2 है, यहाँ x पर पावर 1 है, और यहाँ कुछ नहीं तो x पर पावर, इसको क्या लिखेंगे 9 × x पर पावर 0, और x पर पावर 0 का मान कितना होता है 1, तो 9 × 1 9, हाँ ये बहुपद है। बहुपद का घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए और बटा के रूप में नहीं होना चाहिए। तो चलिए आइए नोट लिखते हैं, नोट, बहुपद का घात यानी पावर ऋणात्मक में नहीं होता है। बात समझ में आया? जो बहुपद का जो घात है, जो पावर है, वो ऋणात्मक में नहीं होता है, मतलब किस चीज में होता है, धनात्मक में। और घात हमारा होना चाहिए पूर्ण संख्या में, भिन्न के रूप में भी नहीं होना चाहिए। मतलब कि बहुपद का जो घात है, बहुपद का घात यानी कि पावर भिन्न में नहीं होता है। बात समझ में आया? बहुपद का जो घात है सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या में होता है। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में 0 शामिल कर देने से पूर्ण संख्या बन जाती है, और गिनती कभी ऋणात्मक में नहीं होता है। गिनती नहीं होता है 1, 1.5, 2, नहीं, गिनती होता है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो चलिए आप लोग उदाहरण लिख लीजिए। अब जानेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए, अब जानेंगे हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में। तो आइए, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो बहुपद के 2 प्रकार होते हैं। कौन प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। एक होते हैं घात के आधार पर, और एक होते हैं पद के आधार पर। पद यानी कि खंड, यानी कि टर्म, घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर, और पद का मतलब हो गया टर्म। ठीक है, तो चलिए, घात के आधार पे होता है निम्न प्रकार के, जो कि हमको 4 आप लोग को दिखेंगे। घात के आधार पे होता है एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद। आगे होता है द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद। फिर त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और चतुर्थघातीय बहुपद। ठीक है, घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्घातीय।
पद के आधार पर, पद के आधार पर हो गया एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। उसी प्रकार द्विपदी बहुपद, आगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद। क्या हो गया? बहुपद कितने प्रकार के? दो प्रकार के, घात के आधार पे और पद के आधार पे। तो घात के आधार पर एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। इसमें पावर को देखेंगे और इसमें पद को गिनेंगे, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुष्पदी। और ये जो बहुपद है इनको हम बारी बारी से, इन सभी को बारी बारी से हम परिभाषा के रूप में लिख देंगे और किसका क्या सामान्य रूप होता है ये भी, ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना नोट करिए। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग घात के आधार पर। घात के आधार पर निम्नलिखित भाग में बांटा गया है, जिसमें कि पहला क्या है? एक घातीय बहुपद। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप, सामान्य रूप या इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। क्या? व्यापक रूप। मतलब किस रूप में होता है ये होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी। ये x, ये जो x है इस पर कितना पावर है? कुछ नहीं तो कितना पावर है? एक पावर है। यानी कि ax प्लस बी ये एक घातीय क्या समान रूप है। उदाहरण के तौर पर लिखे 5x, 5x, x पर कितना पावर है? एक। और एक घात वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? एक घातीय बहुपद। जैसे कि 7x प्लस 8, देखिए इस रूप में है, इस रूप में है, मतलब कि सबसे अधिकतम पावर इस पर कुछ नहीं है तो x पर पावर 0 होगा। क्या होगा? x पर पावर 0। यहाँ क्या है? x पर पावर 1, मतलब कि एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। इस पर कितना पावर है? 1। इस पे कितना घात है? 1। पावर को ही बोलते हैं घात। जैसे कि 5x माइनस 8, 5x माइनस 8, इस पर महत्तम घात कितना है? 1 है। इसी प्रकार और चलिए इसमें कुछ नोट होता है। इसमें नोट यही है कि एक घातीय बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? 1। एक घातीय बहुपद का महत्तम घात 1। तो लिख देंगे नोट, एक घातीय बहुपद का महत्तम घात 1 होता है। एक घातीय बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? 1 होता है। और दूसरा नोट है एक घातीय बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। मतलब कि कहने का मतलब हुआ एक घातीय बहुपद, एक घात वाले बहुपद को एक घातीय बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप क्या होता है? ax प्लस बी, ax प्लस बी। इस प्रकार इस पर महत्तम घात कितना है? 1 है। एक घातीय बहुपद का महत्तम घात कितना होगा? 1 होगा। और एक घातीय बहुपद दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। रेखा में रैखिक बहुपद का मतलब हुआ रेखा में, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब है दूसरा द्विघातीय बहुपद। दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका परिभाषा करना बड़ा आसान है। एक घात वाले को एक घातीय, दो घात वाले को द्विघातीय, तीन घात वाले को त्रिघातीय, चार घात वाले को चतुर्थ घातीय। अब एक घातीय का महत्तम घात कितना हुआ था? 1। तो द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का 3, चतुर्थ घातीय का 4। तो चलिए पढ़ते हैं। द्विघातीय बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। अब इसका लिखेंगे सामान्य रूप। ये किस रूप में लिखा जाता है जो कि परीक्षा में कभी कभी पूछा जाता है? व्यापक रूप, सामान्य रूप या व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। x पर पावर कितना? पावर 2। x पर कितना?
1, इसमें कितना x पर पावर 0 होता है, ठीक है, x पर पावर 0। तो इसमें महत्तम घात कितना होगा 2। और ये जो a है b है ये क्या है गुणांक है, a है b है क्या है गुणांक है, और ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं पावर। मतलब कि दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। इसका समान रूप क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसका हम लोग जानेंगे उदाहरण। हम लिखे 2x स्क्वायर, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो हाँ द्विघातीय बहुपद है। अब आगे लिखे 3x स्क्वायर प्लस 7, क्या द्विघातीय बहुपद है? हाँ द्विघातीय बहुपद है। अब 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 8, क्या ये द्विघातीय बहुपद है? तो हाँ इन सब के पावर में सबसे बड़ा पावर कौन है 2, और 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं, है ना। नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि द्विघातीय बहुपद का महत्तम घात 2 होता है। कुछ बात समझ में आया? तो देखिए 2 घात वाले बहुपद को द्विघातीय, और द्विघातीय का समान रूप क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यानी कि जो a है b है c है ये क्या है गुणांक है, और ये जो 2 है 1 है 0 ये क्या है घात है। यानी कि द्विघातीय का, अब इसमें ये आपका ये टर्म दिया बोलेगा इसका महत्तम घात कितना है तो 2, इसका महत्तम घात कितना है 2, इसका महत्तम घात कितना है 2। तो द्विघातीय बहुपद का महत्तम घात कितना होता है 2। चलिए इसको नोट करिए। चलिए अब है त्रिघातीय बहुपद। हम लोग एक घातीय पढ़ लिए, 2 घातीय पढ़ लिए, एक घात वाले को एक घातीय, 2 घात वाले को द्विघातीय। उसी प्रकार त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है। अब इसका सामान्य रूप या इसी को बोलते हैं व्यापक रूप। क्या व्यापक रूप मतलब किस रूप में, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है? तो इसका होता है त्रिघातीय बहुपद का ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। मतलब कि पावर घटते क्रम में, क्या होगा घटते क्रम में होगा 3 2 1। इसको हम घटते क्रम में या बढ़ते क्रम दोनों में लिखा जाता है, लेकिन व्यापक रूप हमेशा घटते क्रम में लिखा जाता है। मतलब कि ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ये किसका है त्रिघातीय है, ठीक है। त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। इसका सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यानी कि त्रिघातीय का महत्तम घात कितना होगा 3। त्रिघातीय का महत्तम घात कितना होगा 3। तो चलिए आइए उदाहरण लेते हैं कुछ। अब उदाहरण लिए √5x पर पावर 3, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? हाँ ये त्रिघातीय बहुपद है। अब चलिए अब लिए 3x³ माइनस 7, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? हाँ ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि इसका महत्तम घात कितना है 3, और यहाँ कितना है बहुपद पूछे तो क्या है 0, यहाँ x भी नहीं है, यानी क्या x पर पावर 0। तो 0 और 3 में कौन बड़ा है 3, तो 3 का क्या है महत्तम घात है, और 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। अब आगे 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 इत्यादि, ठीक है। तो 5x³ माइनस 7x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, क्या ये त्रिघातीय बहुपद है? हाँ ये त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 1, यहाँ पावर 0, इतना में सबसे बड़ा पावर कौन है तो 3। तो हम लोग नोट में क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे त्रिघातीय बहुपद का महत्तम घात 3 होता है। बात समझ में आया? एक घातीय का महत्तम घात 1, द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का 3, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब है चतुर्थ घातीय। चतुर्थ घातीय 4 घात वाले बहुपद को
चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। मतलब कि घात के आधार पर आपको चारों का परिभाषा याद हो गया होगा। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय और चतुर्थ घातीय। एक घात वाले को एक घातीय, दो घात वाले को द्विघातीय, तीन घात वाले को त्रिघातीय और चतुर्थ चार घात वाले को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ठीक है। अब इसका क्या लिखेंगे? सामान्य रूप। सामान्य रूप या इसे को बोलते हैं व्यापक रूप। तो एक घातीय वाले में था a पर पावर ax था, द्विघातीय में था ax स्क्वायर, त्रिघातीय में था ax क्यूब। तो उसी प्रकार चतुर्थ घातीय में क्या होगा? ax पर पावर 4 प्लस bx पर पावर 3 प्लस cx पर पावर 2 प्लस dx पर पावर 1 लिखे या तो नहीं लिखे प्लस e। बात समझ में आया? समान रूप x पर पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। मतलब 4 3 2 1 और यहाँ क्या है? x पर पावर 0। अब इसका जानते हैं एग्जाम्पल। यदि कोई √5 x पर पावर 4 माइनस 9 लिखा है तो क्या ये चतुर्थ घातीय बहुपद है? हाँ, ये चतुर्थ घातीय बहुपद है क्योंकि इस पर मैक्सिमम पावर कितना है? 4। 3x पर पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7। क्या ये चतुर्थ घातीय बहुपद है? हाँ, क्योंकि यहाँ पावर 0, यहाँ पावर 2, यहाँ पावर 3, यहाँ पावर 4। सबसे बड़ा पावर कौन है? 4। तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ETC मतलब एक्सेट्रा। चलिए अब इसमें नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? नोट में लिखेंगे कि चतुर्थ घातीय बहुपद का महत्तम घात कितना होता है? 4। क्या लिखेंगे? चतुर्थ घातीय बहुपद का महत्तम घात 4 होता है। तो घात के आधार पर हम लोग चारों बहुपद को पढ़ लिए। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थ घातीय। एक घात वाले को एक घातीय, दो घात वाले को द्विघातीय, तीन घात वाले को त्रिघातीय और चार घात वाले को चतुर्थ घातीय। और चारों का सामान्य रूप जाने, चारों का उदाहरण जाने और चारों का हम लोग जाने कि एक घातीय का महत्तम घात 1, द्विघातीय का 2, त्रिघातीय का 3 और चार घातीय का 4 होता है। चलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। चलिए अब जानेंगे हम लोग पद के आधार पर। किसके आधार पे? पद के आधार पे। तो पद के आधार पर बताया था आप लोगों को, दो भाग में बांटे थे, घात के आधार पर, पद के आधार पर। तो घात के आधार पर पढ़ लिया आप लोग। अब किस पे पढ़ेंगे? पद के आधार पर। पद के आधार पर होता है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्थपदी। उसी प्रकार आगे बहुपदी। बहुपदी मतलब बहुत सारा पद। ठीक है। चलिए अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग एक पदी बहुपद। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है, जिस बहुपद में एक ही पद, पद का मतलब हो गया खंड, खंड का मतलब हो गया टर्म, कितना भाग है। तो एक पदी बहुपद में कै भाग रहेगा? एक भाग। ठीक है। जैसे कि हम लिखे 5x स्क्वायर, क्या ये कितना पद का है? एक पद का है। इसमें ये द्विघातीय है लेकिन कितना पद का है? एक पद का है। हम लिखे 5x पर पावर 3, ये त्रिघातीय है लेकिन कितना पद का है? एक पद का है। उसी प्रकार लिखे हम 5x, मतलब कि ये एक घातीय बहुपद है। घात पद वाले में घात मायने नहीं रखता है, कितने भी घात का पद कितना है। तो इसमें कितना पद है? एक पद है। इसमें कितना पद है? एक पद। इसमें कितना पद? एक पद। उसी प्रकार 7x पर पावर 4, ये सब क्या है? कि जिस बहुपद में एक ही पद है, 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 तो एक ही पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। मतलब कि जिस बहुपद में एक ही पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं द्विपदी में। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें क्या होना चाहिए? दो पद होना चाहिए, घात कितना रहे लेकिन पद कितना होना चाहिए? दो होना चाहिए। आइए देखते उदाहरण जानते हैं। हम लिखे 7x पर पावर 3 माइनस
7। तो इसमें कितना पद, एक पद ये हो गया, एक पद ये, मतलब खंड भाग 1 और भाग 2। इसमें कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, तो 2 भाग वाले बहुपद को 2 पदी, यानी 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार से 7x पर पावर 4 प्लस 7x क्यूब, ये कितना बहु, इसमें कितना पद है, तो एक पद और दूसरा पद। भलो ये 4 घातीय है, ये कितना घातीय है, त्रिघातीय है। तो घातीय नहीं देखना है, कितना देखना है, पद देखना है, कितना भाग शामिल हुआ है। तो 1 भाग 2 भाग, मतलब कि 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार 7x² माइनस 9x, इसमें 2 पद हैं, यानी कि 2 पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। तो 1 पद वाले को एक पदी और 2 पद वाले को द्विपदी बहुपद कहते हैं। बात समझ में आया? आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे लिखा हुआ है त्रिपदी बहुपद, 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। उसी प्रकार चतुर्थपदी बहुपद, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। तो चलिए अब आते हैं त्रिपदी बहुपद, मतलब इसमें कितना पद हो, 3 पद हो, 3 खंड हो, 3 भाग हो, 3 टर्म हो। जिस भाषा में समझते हैं उस भाषा में समझ जाए, ठीक है। चलिए 7x² प्लस 5x माइनस 9, इसमें कितना भाग है, 1 2 3, यानी कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। फिर आगे लिखे 7x² माइनस 9x प्लस √7, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें कितना भाग है, 1 2 3, यानी कि 3 पद वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। चलिए उसी प्रकार चतुर्थपदी, 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। अब इसमें कितना भाग रहेगा, 4 भाग रहेगा, कितना खंड रहेगा, 4 खंड रहेगा। चलिए आते लिखते हैं 7x³ प्लस 5x² प्लस 7x माइनस 3, इसमें कितना भाग है, 1 2 3 4, यानी कि ये चतुर्थपदी बहुपद है, चतुर्थपदी बहुपद है। बात समझ में आया? चलिए 7x पर पावर 4 प्लस 9x पर पावर 3 प्लस 7x माइनस 10, ठीक है। अब इसमें 1 2 3 4 पद वाले बहुपद को चतुर्थपदी बहुपद कहते हैं। तो आप लोगों को हम बताएं बहुपद, बहु जोड़ पद, बहु मतलब बहुत सारा, पद का मतलब खंड भाग टर्म। उसके बाद हम लोग बहुपद को पहचाने, बहुपद का परिभाषा जाने। उसके बाद बहुपद के प्रकार, घात के आधार पे और पद के आधार पे। तो घात के आधार पे 4 प्रकार के, पद के आधार पे भी 4 प्रकार के। बात समझ में आया? ठीक है। तो चलिए आप लोग इतना नोट कर लीजिए। चलिए अब एक उदाहरण लिए जो कि परीक्षा में पूछा गया है। चलिए आइए, पूछा गया है निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, यानी कि जब बहुपद को पहचानते हैं तो बहुपद को अलग कर देंगे तो अपने आप खुद बहुपद नहीं है जो साइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बहुपद होने का सबसे महत्वपूर्ण शर्त है कि घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए, मतलब कि घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, ऑप्शन नंबर ए, x पर पावर 2 है, बहुपद है, हाँ। x पर पावर 1 है, बहुपद है, हाँ। x पर पावर 0 बहुपद है, मतलब ये पूरा टर्म बहुपद है। x पर पावर 3, x पर पावर 2, x पर पावर 1, x पर पावर 0, ये बहुपद है, हाँ ये बहुपद है। अब इसको देखते हैं, x पर पावर 2, x पर पावर 1, x पर पावर 0, अरे पावर नहीं है मतलब क्या है, 1 है, यानी x पर पावर 2, x पर पावर 1, x पर पावर 0, क्या बहुपद है? हाँ है। अब ये तीनों हो गया हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? नहीं, ये हमारा बहुपद नहीं है। x पर पावर 1 ये तो हो गया, लेकिन 1/x को हम लोग क्या लिखेंगे? x पर पावर -1, x पर पावर माइनस, किसको लिखते हैं? 1/x को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x पर पावर -1, और घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो बात समझ में आया? चलिए आप लोग चलिए अभी एक उदाहरण बताए और आप लोगों को घर के लिए 2 उदाहरण
दिए हैं, आप लोग दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग पूरा बहुपद का बेसिक के बारे में जाने। अब इसके जो आगे है वो नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, ठीक है। ये पूरा बेसिक था कि बहुपद क्या है, बहुपद के पहचानने के लिए सीखे, बहुपद कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चलिए।